कि इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशन लाइन से। तो लाइन है, तूफान भी रुक जाता है, सब मेहनत का जुनून होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप मेहनत लगन से करते हैं तो आपके आगे कोई भी पड़ाव हो उसको आप बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। तो आज की क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या है प्रतिवर्ष 8 वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या है 45,000 तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों के जो यूनिट डिजिट हैं, जो इकाई के अंक हैं, वो चारों के चारों अलग अलग हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को हम इकाई के अंक का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 45,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 45,000। इसके बाद 8% बढ़ती है हर वर्ष। तो यहाँ पर 2 वर्ष बढ़ रही है, यानी कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले वर्ष हो जाएगी 100 से 8 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 108, और यहाँ पर दूसरे वर्ष भी हो जाएगी आपकी 108%। अब यहाँ से हम इसके सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 नवा हो जाएगा 45। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा और 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे यूनिट डिजिट का। तो 4 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 होगा, यूनिट डिजिट आएगा आपका 2। अब 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 2 नाम 18 होगा, यूनिट डिजिट आएगा इकाई का अंक 8। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शनों में जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट 8 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 52,488, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यह जो वीडियो है वो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 8, 16, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। लेकिन जो x है वो 7 से विभाज्य है, तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। और यह जो क्वेश्चन है आपका वो SSC GD 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि जो x का मान होगा वो 7 से विभाज्य होगा। अब इन चारों ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 7 से विभाज्य है। जो भी ऑप्शन 7 से विभाज्य होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे 7 से, तो 7 का नाम 7, 7 चौके 28, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है वो 7 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 7 का नाम 7, 7 दूना 14 और 7 नियत 63, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो 7 से विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद सी को चेक करेंगे तो सी जो है वो आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7203, जो कि हमारा 7 का मल्टीपल भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दोस्तों की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 7:8। 12 वर्ष के बाद उनका अनुपात हो जाता है 9:10, तो उनकी वर्तमान आयु को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो 2 दोस्त हैं उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है वो है 7:8। अब जो भी इनकी वर्तमान आयु होगी वो 7 का मल्टीपल होगा पहला दोस्त, और जो दूसरे वर्ष दोस्त की वर्तमान आयु होगी वो होगी 8 का मल्टीपल। अब इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि पहले दोस्त की जो औसत आयु है वह कितनी है, यानी कि 7 का मल्टीपल है या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 42 वर्ष है, तो जो कि 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी में 52 है, ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है।
सी में 38 है, ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा, और डी में है 26, तो ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा 7 का मल्टीपल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 42 वर्ष एंड 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर पी और क्यू एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर है। दो ट्रेन एक साथ पी और क्यू से शुरू होती हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो वे 25 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। यदि वह एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। तो धीमी गति वाली ट्रेन की गति क्या होगी, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो धीमी गति वाली ट्रेन है उसकी चाल क्या होगी। तो जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो औसत स्पीड होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का हमें मान ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x होती है जो स्पीड होती है ट्रेन की धीम गति वाली, और y होती है आपकी धीम गति वाली, और x होती है जो ट्रेन की स्पीड तेज गति वाली होती है। तो यहाँ पर 250 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर लगते हैं 25 घंटे का समय। तो इनका डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो 250 का डिवाइड 25 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25 दाम 250 यानी कि 10, जो कि दोनों जब एक ही दिशा में चलती हैं तब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है। इसके बाद x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 250 किलोमीटर की दूरी है और समय लगता है 5 घंटे का। तो 250 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी होगी रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है क्योंकि y जो है वो धीम गति वाली ट्रेन है। तो y का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 10 और 50 को माइनस करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, इसकी डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 20, जो कि आपका धीम गति वाली ट्रेन की स्पीड होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि आप LCM मानकर करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि आप कर दें 5 और 3 का गुणा। तो यहाँ पर 5 और 3 का गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर जो 5 दिन है वो एक व्यक्ति के कार्य करने का समय है, और जो 3 दिन है वो दोनों मिलकर काम करने का समय है। हमें सिर्फ और सिर्फ पुत्र का निकालना है। तो इनके डिफरेंस से कर दें डिवाइड। 5 और 3 का डिफरेंस होगा 2, तो 2 से कर दें डिवाइड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 7/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि यदि पुत्र अकेले उस काम को करेगा तो उसको 7.5 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 7.5 दिन। और इस क्वेश्चन के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।